हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में बिजी होंगे। तो चलिए आज हम हिंदी के चैप्टर 4 बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिखा किसने था? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। हम लोग का पहला क्वेश्चन दे के रखा है, अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ए ऑप्शन दे के रखा है रोने लगे, बी दे के रखा है बेहोश हो गए, सी दे के रखा है गाने लगे, डी दे के रखा है सर पीटने लगे। ठीक है, तो हम लोगों का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गाने लगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना गाते थे। कौन गाते थे? ठीक है, ए ऑप्शन दे के रखा है कर्पूरी ठाकुर, बी दे के रखा है निराला, सी दे के रखा है कबीर, डी दे के रखा है बाल गोविंद भगत। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बाल गोविंद भगत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कबीर को साहब मानने वाला पात्र है, यानी कि कबीर को कौन साहब मानते थे। ठीक है, ए ऑप्शन दे के रखा है बाल गोविंद भगत, बी दे के रखा है सिरचंद, सी दे के रखा है खेमा, डी दे के रखा है हामिद। ठीक है, तो हम लोग का सही हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन, बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को ही अपना साहब मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का बेटा ठीक है कैसा था? ए ऑप्शन दे के रखा है बुद्धिमान था, बी सुस्त था, सी मोटा था, डी दुबला पतला था। तो उनका बेटा जो था ना वो थोड़ा सुस्त था, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, सुस्त था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? ए ऑप्शन दे के रखा है 1, बी 2, सी 3, डी 4। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत के सिर्फ एक बेटे थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है, मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने कौन सा पाठ लिखा हुआ है निम्न में जो दिया गया है? ए ऑप्शन है ठेस, बी है विक्रमशिला, सी है बाल गोविंद भगत और डी है खेमा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। उन्होंने राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने जो लिखा था। ठीक है, बाल गोविंद भगत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत की पतोहू स्वभाव से कैसी थी? ए कर्कशा, बी रोगग्रस्त, सी सुभग और सुशील और डी झगड़ालू। तो बाल गोविंद भगत की पतोहू जो थी वो बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुभग और सुशील। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया, मतलब बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष जो है कब देखा गया सबसे ज्यादा? ठीक है, ए बेटे की मृत्यु के दिन, बी बेटे के परदेश जाने पर, सी बेटे के जन्म के दिन, डी बेटे के शादी के दिन। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष जो है सबसे ज्यादा देखा गया था उनकी मृत्यु के दिन। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बेटे की मृत्यु के दिन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? ठीक है, ए ऑप्शन दे के रखा है तीर्थ स्थान, बी गंगा स्नान करने, सी घूमने, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष जाते थे गंगा स्नान करने को। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? ए सबचित्र, शब्द चित्र, बी रेखा चित्र और सी रिपोर्ताज, डी नाटक। ठीक है, तो ये जो चैप्टर दे के रखा है बाल गोविंद भगत, ये रेखा के माध्यम से लिखा गया, इसीलिए ये रेखा चित्र हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? ठीक है, ए ऑप्शन दे के रखा है कबीरपंथी मठ में, बी दे के रखा है हनुमान मंदिर में, सी दे के रखा है शिवालय में, डी दे के रखा है अनाथालय में। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की खेतों में जो भी खेती होती थी, जो भी पैदावार भेंट के रूप में होती थी, वो दे आते थे वे कबीरपंथी मठ में। ठीक है, और जो बच जाता था उन्हीं से अपना गुजारा चलाते थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कबीरपंथी मठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? ठीक है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो है कार्तिक से शुरू होके चलती थी किस महीने तक? ये ऑप्शन दे के रखा है चैत, बी दे के रखा है वैशाख, सी दे के रखा है माघ और डी दे के रखा है
फागुन। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां है वो होती थी कार्तिक से शुरू होके फागुन तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत जो है वो किसे साहब मानते थे। ए देके रखा है जायसी को, बी रहीम को, सी कबीर को, डी तुलसीदास को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर को, वो अपने कबीर को ही साहब मानते थे। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी। ए अगहन में, बी कार्तिक में, सी पूस में, डी माघ में। ठीक है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो है कार्तिक में शुरू होती थी, बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। ठंड के टाइम में वो क्या ओढ़े रहते थे। ए उजली कमली, बी हरी कमली, सी नीली कमली और डी काली कमली। तो जाड़े के टाइम में बाल गोविंद भगत जो थे वो काली कमली ओढ़े रखते थे, तो डी सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, काली कमली होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। ए बाल गोविंद भगत की, बी भिखारी की, सी महात्मा की, डी पुजारी की। गर्मियों में जो है बाल गोविंद भगत की संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी, तो ए हो जाएगा बाल गोविंद भगत की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत 17 नंबर बोल रहा है बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतों को रोने के बदले क्या करने को कहते थे। ए ऑप्शन देके रखा है खुशी मनाने को, बी नाचने को, सी गाने को और डी उत्सव मनाने को। तो बाल गोविंद भगत का मानना क्या था कि मृत्यु के बाद जो है एक आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, तो इसमें रोना क्यों। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि और अपनी पतों से उत्सव मनाने को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्सव मनाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत ने पतों को किसके साथ भेज दिया। ए ऑप्शन भाई के साथ, बी पिता के साथ, सी बहन के साथ, डी चाचा के साथ। तो बाल गोविंद भगत जो थे अपने पतों को उनके भाई के साथ भेज दी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई के साथ, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतों को कहाँ भेज दिए। ए ऑप्शन दे के रखा है मायके, बी बहन के यहाँ, सी नानी के यहाँ, डी चाची के यहाँ। हो जाएगा इसका सही आंसर मायके, ए ऑप्शन मायके। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई। ए बेटी से, बी पोती से, सी पतोहू से और डी भाई से। तो बेटे की मृत्यु के पश्चात जो है बाल गोविंद भगत ने आग दिलवाई अपनी पतोहू से। ठीक है, सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत जो है सिर पर क्या पहनते थे। ठीक है, ए हो जाएगा पगड़ी, बी कबीरपंथियों की, सी कनफटी टोपी और सी है गांधी टोपी, डी राजस्थानी पगड़ी। क्योंकि वो कबीर वही साहब मानते थे, इसीलिए वो कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी अपने सिर पर पहने रहते थे, तो बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। ठीक है, ए 60 से ऊपर, बी 40 से ऊपर, सी 30 से ऊपर, डी 20 से ऊपर। तो बाल गोविंद भगत की उम्र थी 60 से ऊपर, ए हो जाएगा सही आंसर। ओके, इज द राइट आंसर 60 से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया। आराम करने को कहा। ठीक है, ए सिरचन को, बी कसाड़ा को, सी खेमा को, डी बाल गोविंद भगत को। तो लोगों ने बाल गोविंद भगत को नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, बाल गोविंद भगत को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या बोल रहा है कि कलेवा शब्द का क्या अर्थ है। ए दे के रखा है दोपहर का खाना, बी सुबह का जलपान, सी शाम का नाश्ता, डी इनमें से कोई नहीं। कलेवा शब्द का अर्थ जो है वो होता है सुबह का जलपान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी। एक फाल्गुन से, बी माघ से और सी कार्तिक से, डी अगहन से। अगहन से, ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो है वो कार्तिक के महीने से शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो सी कार्तिक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोल रहा है कि 26 नंबर, लोही शब्द का अर्थ क्या है। ए दोपहर की धूप, बी प्रातः काल की लालिमा, सी रात का अंधेरा, डी सुबह का जलपान। तो लोही शब्द का अर्थ होता है प्रातः काल की लालिमा, तो बी हो जाएगा सही आंसर। बी इज द राइट आंसर, प्रातः काल की लालिमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है 27 नंबर, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। ए गांधी टोपी, बी कनफटी टोपी, सी नेपाली टोपी, डी कालापुरी टोपी। कालापुरी टोपी, डी
ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, कनफटी टोपी वो पहनने रहते थे बाल गोविंद भगत सिर में। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, कनफटी टोपी। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और बाल गोविंद भगत चैप्टर का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो इस बार 2026 में आने वाला है इसी वीडियो में आपको मिल गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा वो वीडियो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें। ओके, थैंक्स।